नमस्कार, एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां आए हुए हैं, आज मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय पर, जहां पर आरएस मेंस एग्ज़ाम के जो छात्र हैं वो यहां पर सब इकट्ठा हुए हैं। यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या आगे की इनकी मांग है, क्या प्रमुख मांगे रखी गई हैं, आइए जानते हैं। यहाँ के छात्रों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चेतन शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ। जी, आप आज इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं प्रशासन से, सरकार से? मैम, जैसे कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है और जैसे संवैधानिक होने के साथ ही उसके पास उत्तरदायित्व भी है और वह अपनी पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। लेकिन मेरी यही मांग है कि जैसा कि आरपीएससी दावा करती है कि हम यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग भी यही चाहते हैं। जैसे कि 2018 की वैकेंसी को 4 साल में अब खत्म हुई है। यदि आप यूपीएससी को रियल में फॉलो कर रहे हो तो आप एक बार देखिए, अभी 2 फरवरी को यूपीएससी ने जो 2022 है उसके लिए आवेदन मांगे हैं, उसी के साथ उन्होंने प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और अपना इंटरव्यू का सभी कार्यक्रम उन्होंने बताया है। यदि आरपीएससी एक बार इसको देखे, उनके जो हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ राजस्थान में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सीनियर मतलब आईएएस में भी सबसे टॉप रैंक वाले होते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि एक बार आप देखिए, आप भी उसी प्रक्रिया से होकर आए हो। आपको सिलेबस कब दिया गया था? आपको पहले से पता था कि हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है। हम प्रीलिम्स के बाद पता करते कि हमें अब क्या पढ़ना है। हमारे पास 2018 का सिलेबस था, भर्ती 2021 की है। हमें पता ही नहीं कि हमें 2021 के लिए पढ़ना क्या है। आरपीएससी ने अब तक एक बार भी नहीं बताया कि आपको 2018 वाला ही मेंस पढ़ना है। अगर आरपीएससी पहले ऐसे संकेत दे देती कि हम 2018 वाले जो मेंस का सिलेबस है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ आंशिक बदलाव करेंगे, तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते। लेकिन आरपीएससी ने ऐसा कोई भी वक्तव्य जारी नहीं किया, जैसा कि चेयरमैन साहब भी वर्तमान में कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, लेकिन समय से पहले करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे आके बैठने का, हम सब स्टूडेंट हैं और हम सब सारे दिन पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको हमारे चेहरों से लग ही गया होगा कि हम कैसे स्टूडेंट हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बिल्कुल आप यूपीएससी को फॉलो करो और हम भी यही चाहते हैं। हर साल अपना कैलेंडर निकालिए। आप बार बार बात कर रहे हैं हमने कैलेंडर निकाला है, ठीक है, कहाँ है वो कैलेंडर? या तो हम आरपीएससी तक नहीं पहुँच पा रहे या आरपीएससी हम तक नहीं पहुँच पा रही, यानी एक गैप है। तो आप पहले उस गैप को फुलफिल करो। जैसा आपने कल रात को अपना स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो है परीक्षा कराएंगे, हमारी बात भी तो सुनो। आप एक पक्ष कह रहे हो कि हम समानता दे रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, वो सही बात है, लेकिन मैडम आप ये देखिए ना कि इसके साथ और भी तो पक्ष जुड़े हुए हैं। आपने विज्ञान विषय का जो सिलेबस, मैं कला संकाय का हूँ, मुझे नहीं पता साइंस। मुझे अगर पहले पता होती तो मैं प्रीलिम्स के साथ ही तैयार करता। अभी मुझे मार्केट में वो मटेरियल मिल ही नहीं रहा। अभी तो सब प्रमुख संस्थान जो राजस्थान के हैं, जो तैयारियाँ करवाते हैं सिविल सर्विस की, वो अब जारी कर रहे हैं। आप पूछिए ना, आप पूछिए, हमें पता ही नहीं करना क्या है। हाँ, अगर जो साइंस बैकग्राउंड से, उनकी पहले से साइंस बढ़िया होती है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अब आपने बात कही है राइट टू इक्वालिटी, तो ये इक्वालिटी का है? हाँ, ये तो हमें इक्वालिटी नहीं लग रही, मुझे तो लगता ही नहीं है। तो उनको देखना चाहिए कि जैसा यूपीएससी करती है आप भी उसे फॉलो करें, और हमारा जो है आरपीएससी का जो सिलेबस बदला है हमें स्वीकार्य है, लेकिन हमें बस समझ चाहिए, यही हमारी मांग है। जैसा कि आरपीएससी जो है छात्रों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर ढीली बनी हुई है, वो खुद सोच नहीं रही है कि ये किस तरीके का हम लोग कर रहे हैं काम, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। आरपीएससी यूपीएससी को फॉलो करना चाह रही है, पर यूपीएससी की तरह उनमें वो जुझारूपन नहीं, उनमें वो लयबद्धता नहीं है। अगर आप देखें 2016 की वैकेंसी, 2018 की वैकेंसी, दोनों में ही जो समय आरएस प्री का समय और मेंस का समय 8 से 10 महीने का समय का गैप रहा है। और अभी अगर वो बोल रहे हैं कि हम कैलेंडर को फॉलो करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2023 या 22 की वैकेंसी कहाँ है उस प्री की डेट? यूपीएससी ने जैसा कि पहले ही बताया है, यूपीएससी ने प्री की फॉर्म के साथ ही अगले साल के प्री की डेट दे दी है और मेंस का सिलेबस जारी कर दिया है। यहाँ मेंस का सिलेबस जब जारी होता है, जब आरएस का रिजल्ट आ चुका होता है, उसके बाद हमें डेट दे दी जाती है और सिलेबस साथ में चेंज करके दे दिया जाता है कि आप 3 महीने में तैयार करें। तो यही मांग है हमारी कि समय जो है वो सिलेबस को देखते हुए न्यायोचित समय दिए और न्याय करें। 2018 के बाद में अब जाके ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं तो आरएस का जो आप टाइम फ्रेम देखेंगे, उनके सिलेबस बनाने 18 में मेंस पूरा हुआ 2018 में, और अब वो जो वैकेंसी आई है वो 2021 में आई है।
2 साल उन्हें लगे सिलेबस बनाने में, उन्हें ये सोचने में समय लग गया कि सिलेबस में हमें क्या चेंज करना है। 2 साल में यदि वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं और वो हमसे चाहते हैं कि हम 3 महीने में सिलेबस पूरा करें, तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो मांग यही है कि सिलेबस आपने बहुत अच्छा बनाया है, नो डाउट, बट उस सिलेबस के हिसाब से हमें समय दे दीजिए। सर, जैसा कि गांधीवादी योजना को फॉलो करने वाली सरकार गांधीवादी तरीके से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बावजूद आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आत्मक तरीके से चल रहा है और बात आगे तक पहुंच गई है। आप देखेंगे विधानसभा में कई एमएलए हैं जो सरकार में रहते हुए भी सरकार के को हमारी बात बता रहे हैं। गांधीवादी तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो हमारा कैंडल मार्च हो, चाहे हम लोगों ने ज्ञापन आरपीएससी को सौंपा हो, सब गांधीवादी तरीके से। और गांधीवाद में इतनी ताकत है कि वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा देगी और वो बात पहुँच चुकी है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए छात्रों को धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करना पड़ रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, साफ बात है कि अब एक जो वैकेंसी आती है, जैसे कि इन्होंने बताया हमारे मित्रों ने कि 2016, 2018 उसके बाद ही कोरोना काल आया। हम सबको सिर्फ इतना पता था कि हमको एक पर्टिकुलर 16 विषय आते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर। 16 से 18 विषय आते हैं पूरे के पूरे, प्री और मेंस मिला के। हमने उसको पूरा तैयार किया, पूरा प्री के हिसाब से चले हम, मेंस तक आए। हमारा पूरा का पूरा ये 2 साल की जर्नी थी। इसके बाद एकदम से प्री के बाद जब हम क्लियर हो गए और यहाँ पे सिलेबस का इतना बड़ा बदलाव है, ये लोग कह रहे हैं कि 2 लाइन का बदलाव, 3 लाइन का बदलाव, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर बड़ा नहीं होता तो आप एक बात ये सोचिए, प्री क्लियर कर रखा है, हमने इतने नंबर ला के हम यहाँ पे बैठेंगे क्या? यहाँ पे आके हम हमारे मेंस की तैयारी नहीं करेंगे? सारे के सारे यहाँ पे कोई 2019 का पास आउट है, कोई 16 का है, कोई 6-6 साल से जयपुर में बैठा है अपने गाँव को छोड़ के, वो यहाँ पे आके बैठेगा क्या अगर ये 2-3 लाइनों का ही बदलाव होगा? तो बात यह है कि बदलाव बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है। अगर आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये बदलाव मत कीजिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप प्री में ले आइए ये बदलाव। हमारा सिर्फ इतना सा है, बिल्कुल शांति से हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हर वैकेंसी में समय मिला है, जबकि सिलेबस में बदलाव भी नहीं हुआ। इस बात तो पूरा का पूरा हमारे पास पॉइंट है कि हाँ, हमें समय चाहिए क्योंकि बदलाव हुआ है। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपसे। आपका नाम? सिद्धार्थ विजय। 3 दिन से लगातार आप इस धरना प्रदर्शन में बने हुए हैं आरएस मेंस के पोस्टपोन करवाने की मांग को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? हम मैम यही कहना चाहेंगे कि आरपीएससी ने जो हमारे प्री रिजल्ट के बाद 10 दिन बाद जो सिलेबस में जो 70% का चेंजेस किया है, वो कहाँ तक उचित है। बच्चों की यही मांग है हम अभ्यर्थियों की कि इसको पोस्टपोन किया जाए और हमें और समय दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, सबको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है हमसे, बार बार इनका रिवीजन करते हैं तभी ये चीज़ें याद होती है। और सब करंट बेस पूरा है सिलेबस, उनको याद करने में बहुत समय लग रहा है मैम। आपका नाम? जसवंत सिंह। आप कहाँ से आए हैं? हम वैसे जालोर से है, यहाँ एमए कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। जैसा कि आज आप धरना प्रदर्शन में बने हुए हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है इस चीज़ को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? डिस्टर्ब हो रही है ज़रूर, ये बात सही है आपकी, पर हमारी मांगे भी तो उचित है। हम ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़ाए और हमें टाइम दिया जाए जिससे हम अपनी तैयारी को और कंटिन्यू कर सकें और अपनी सफलता को हासिल कर सकें। अब अगर सरकार आपकी मांगों को अभी भी नहीं मानती है, तो आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? हमारी रणनीति यही, हम धरना दे के बैठे हैं, सरकार अपनी हठधर्मिता पर बैठी है। और एक तो हमें प्री का रिजल्ट आया 19 नवंबर को और 27 नवंबर को सिलेबस दिया, और 1 महीना हमने पहले साइंस तैयार की, मैनेजमेंट तैयार की पूरा, और वो सारा चेंज कर दिया। और 1 महीना बाद सिलेबस दिया, और अब भी गहलोत जी कहते हैं कि मैं गांधीवादी नेता हूँ, और हम मारवाड़ से, मैं जैसलमेर घाट के दौरों से यहाँ आया हूँ, आज 3 दिन हुए यहाँ आया हूँ, किराए के पैसे नहीं थे, और आज बैठा हूँ, नया कोई सुना नहीं, ऐसे आज खाने के लाले पड़े हो, गहलोत को सुन रहे। मैं मारवाड़ का गांधी हूँ, क्या किया मारवाड़ के लिए, नया कोई बात सुन रहा, और मैं गांधीवादी नेता हूँ। और कोई एमएलए को फोन करते हमने, आपके नेताजी हमारी सुन नहीं, आप पढ़ाई करते हो, सुन क्यों नहीं रहे? हमने आपको चुन के भेजा है, वो हमारी सुनने पोस्टपोन होना मुश्किल क्यों है? आपको भेजा और हमारी सुन तो किसकी सुनता? आपकी नहीं सुनता। हम तो वहाँ से जाने से वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले लट लेके आते हैं, तो और क्या करें? गांधीवादी तरीके से चलने वाली सरकार के सामने आज गांधीवादी तरीके से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बावजूद सरकार कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं दे रही है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? धरना दे बैठे हैं और नहीं दिया, 18 महीने दूर नहीं है, ये आया अगला दिसंबर, बता देंगे। गहलोत जी को भी घर भेज देंगे और उनको भी पता चल जाएगा। ये उम्र भर का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, 3 बार मुख्यमंत्री उसको चुना और कोई मांग ही नहीं सुन रहा है। उस उषा शर्मा के पास जाते तो इतने दिन तो पढ़ रहे थे, पहले धरना शुरू कर देते तो हमारी मांग कौन सुनता? अभी भी अब एग्जाम नजदीक है, आज जैसलमेर किताब नहीं पहुंचती है,
अभी तक कोचिंग वाले मटेरियल निकालते वो उन्होंने 2 बार चेंज कर लिया, उनको ही पता नहीं है कि मटेरियल कौन सा है, वो भी चेंज करे, हमें तो क्या पता स्टूडेंट। और मैंने विथ ग्रेजुएशन अटेम्प्ट दिया, मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ है और कोई मांग नहीं सुन रहे हैं, गांधीवादी नेता कहते हैं अपन को। आरपीएससी जिस तरीके से अपना ये ढीला काम कर रही है छात्रों के प्रति, आप उस पर क्या कहेंगे? आरपीसी अपने हाथ पर अड़ी हुई है, राठी अपना क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने वैकेंसी जल्द करवाई है। अरे जल्द टाइम तो दे, 2 महीने दिसंबर और जनवरी टाइम दिया, फरवरी रिवीजन का, और फरवरी में हम यार हो रहे हैं उनकी जी को, अब करे तो करे क्या उनको। 2018 के बाद में अब जाके एग्जाम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घालमेली की जा रही है। घालमेली की जा रही, कुछ नहीं। आप 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद उन्होंने सिलेबस तैयार, खुद कहते हम 3 महीने सिलेबस, 3 हमें तो 2 महीने दिए, दिसंबर जनवरी फरवरी रिवीजन का टाइम, और हम यहाँ बैठे हैं और हम काम कर रहे टाइम पर। कैलेंडर निकालते तो जुलाई में निकालते, कहाँ चले गए थे कैलेंडर तो जुलाई में निकालते, हम कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे। यूपीएससी, आप यूपीएससी के जूते की ओढ़ भी नहीं कर सकते, वो हर साल एग्जाम करवाते हैं। यूपीएससी 4 महीने, तो यूपीएससी 4 महीने टाइम देता है, तो 4 महीने अगर मेंस के आगे टाइम देती तो उनका फिक्स होता अक्टूबर में मेंस होगा, इनका तो पता ही नहीं। जुलाई 2012, फिर 16, फिर 18, फिर 21, अब तो पता नहीं। और हम जल्दी वैकेंसी निकालेंगे, उसकी क्या गारंटी? पहले अगर इतनी जल्दी आपको अगली वैकेंसी निकालनी है तो विज्ञप्ति निकाल दो मेन से पहले, और क्या। सरकार एक तरफ 3 साल बेमिसाल का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ छात्रों को, अभ्यर्थियों को अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये किस तरीके का ढोंग जो है अभी राजस्थान सरकार रच रही है? ये तो ढोंग ही है। 3 साल बेमिसाल क्या कर लिया? 3 साल में कोई वैकेंसी आई नहीं, एक आरएस की वैकेंसी निकाल ली है, अब पोस्टर लगाते हमने ये किया, ये सारे ढोंग ही है, इनके ढोंग ही रचने। 3 साल कौन से बेमिसाल, कौन सा रोजगार दिया? सारी वैकेंसी आई सितंबर में, रीट, एसआई, पटवार, आरएएस, सारे एग्जाम एक साथ। अब मेरा फिजिकल 18 तारीख को, मैं फिजिकल करूं या इनको यहाँ बैठ के रहूं उनको। सर, जैसा कि 2023 में अब अगली सरकार बनेगी, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके की सरकार राजस्थान में आनी चाहिए? सरकार छात्र हित में हो, कोई वैकेंसी पारदर्शिता नहीं हो गई खड में, ये तो सही करवाओ, ये तो सही करवाओ। पारदर्शिता वाली तो बात ही नहीं रही। अब इसमें 4 महीने टाइम दे दो, और यहाँ से आज बैठे 3 साल से कुछ खाने के लाले पड़ रहे हैं और सरकार कोई बात नहीं सुन रही हमारे। आपका नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह राठौड़ है।